हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का तीसरा चैप्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। ठीक है, तो सर्वप्रथम है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई। 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई थी। इसके बाद पढ़ते हैं राजीविका। राजीविका की स्थापना, राजीविका का पूरा नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में हुई थी और परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और इसके द्वारा क्या काम किया जाता है, इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो सर्वप्रथम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, यह जून 2011 में शुरू हुआ और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये राजीविका द्वारा चलाया जा रहा है। 2 नंबर बात कौन सा है? दूसरा राजीविका द्वारा चलाया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, इसमें सहायता वर्ल्ड बैंक कर रहा है और यह राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में संचालित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट हुई? ग्रामीण की 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट होती है। फिर लाभार्थियों का चयन इसका सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के हिसाब से होता है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 है और प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपये दी जाती है प्लस स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं और मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी दिया जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को होती है तथा इसके बाद पढ़ी हमने राजीविका और राजीविका द्वारा संचालित की जा रही 3 योजनाएं। तो राजीविका की स्थापना कब हुई? राजीविका की स्थापना हुई अक्टूबर 2010 के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कौन सा है? 1958 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा एक तो चलाया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक चलाया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है और यह 9 जिलों के 36 ब्लॉक में संचालित है। फिर तीसरा बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि 26 नवंबर 2016 को स्टार्ट किया गया। केंद्र राज्य 60-40 है और 1,20,000 रुपये घर निर्माण के लिए, शौचालय वाले 12,000 रुपये दिए जाते हैं प्लस नरेगा वाले 90 दिन रोजगार इसमें बोला गया है। फिर आगे एक योजना पढ़ते हैं इसके अंदर, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MP लेड, ठीक है, यह 1993 के अंदर स्टार्ट हुई। फिर वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित है और लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद है कोई भी पूरे राज्य में कहीं पे भी 5 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। फिर मनोनीत जो सांसद है वह पूरे भारत में कहीं पे भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MP लेड योजना के तहत रुपए 5 करोड़ लगा सकते हैं। अगर गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसदीय क्षेत्र या फिर राज्य के बाहर भी 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण ये लोग करवा सकते हैं, MP करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? MP लेड योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1993 में होती है और इसके अंदर अपन ने देखा कि जो होते हैं राज्यसभा सांसद वह पूरे राज्य में कहीं पे भी 5 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। लोकसभा सांसद है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए लगाएंगे और जो मनोनीत सांसद है वह पूरे भारत में कहीं पे भी रुपए लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर गंभीर आपदा आ जाए तो 1 करोड़ रुपए को कहीं पे भी स्थायी संपत्ति निर्माण के लिए करवा सकते हैं। फिर आगे इसके अंदर एक योजना है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे स्टार्ट किया गया। राज्य के 4 सीमावर्ती जिले कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खंडों में संचालित है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र द्वारा चलाया गया था और इसके अंदर कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? सीमावर्ती ज़िले आपको पता है पाकिस्तान के जो लगाते हैं, एक तो बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और गंगानगर हो गया। इनके कितने ब्लॉक है? 16 ब्लॉक है। ठीक है,
और फिर आ जाओ सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इस योजना के ऊपर आ जाओ, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। प्रत्येक सांसद को एक ग्राम पंचायत का चयन कर आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना होता है, ठीक है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई और प्रत्येक सांसद को एक ग्राम पंचायत का चयन कर आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि सांसद एक गांव का चयन करेगा और उसको आदर्श ग्राम के रूप में विकास करेगा, ठीक है। और ये योजना कब स्टार्ट हुई? 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई। फिर मैंने पहले आपको बताया था कि एमपी लेड योजना कब स्टार्ट हुई थी? एमपी लेड 1993 के अंदर हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब स्टार्ट हुई थी? वह हुई थी 20 नवंबर 2016 को, ठीक है। फिर आ जाएं आप आगे आ जाओ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा जिसको बोलते हैं। इसका एक्ट 2005 का है, मनरेगा एक्ट 2005 का है और यह वर्ष 2006 से योजना लागू हो गई। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और रोजगार उपलब्ध कराने के समावेशी विकास को बढ़ावा देना। यह योजना संपूर्ण राज्य में संचालित है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और साथ ही जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने का तैयार हों उसके लिए यह योजना है। और इसकी मुख्य बातें क्या है कि एक नंबर बात, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी योजना के तहत पंजीकृत हेतु योग्य होंगे। नंबर 2 बात कि लाभान्वितों में कम से कम 1/3 महिलाएं होगी, ठीक है। और 3 नंबर बात कि आवेदन की दिनांक से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। और 4 नंबर बात यह है कि 15 दिन की अवधि में अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करा सके तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा। 5 नंबर बात यह है कि गांव में 5 किलोमीटर की परिधि तक कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। अगर 5 किलोमीटर की से अधिक दूरी पर उनको काम देते हैं तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। 6 नंबर बात यह है इसमें कि ग्राम सभा कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करवाती है। 7 नंबर है ग्राम सभा द्वारा ही सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। ग्राम सभा योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु अधिकृत है। तो हमने पढ़ी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अंदर क्या पूछ सकता है कि एक्ट कब का है? 2005 का है। कब लागू हुई? 2006 को लागू हुई। 5 किलोमीटर के अंदर यह काम देते हैं। 5 किलोमीटर से अगर दूर काम देते हैं तो उसके लिए यह कितना परसेंट? 10% अतिरिक्त मजदूरी देंगे, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को देंगे जो अकुशल शारीरिक श्रम कर सकता है और वयस्क हो। और सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। और कार्यों का चयन और वार्षिक कार्य योजना कौन बनाएगी? वह भी ग्राम सभा बनाएगी। 5 किलोमीटर वाला मैंने बता ही दिया। फिर 15 दिन के अंदर अगर आवेदन किसी ने कर दिया तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर काम देंगे। और अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाते तो राज्य सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देगी, ठीक है। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी लाभान्वित, जैसे कि एक ग्राम पंचायत के जितने भी लोग लाभान्वित होंगे ना, उनमें से 1/3 महिलाएं होना जरूरी है। यह पढ़ा हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एमपी लेड योजना जो कि 1993 के अंदर आई थी। 5 करोड़ रुपए एक एमपी को दिए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था उसके बाद कौन सी पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी 20 नवंबर 2016 को, ठीक है क्या। फिर हमने पढ़ा था सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा वाले के अंदर क्या है कि जो बजट भाषण 2022-23 का था ना, उसके अंदर 100 दिन की जगह कितना रोजगार कर दिया? 125 दिन का रोजगार कर दिया गया था। किसके अंदर? बजट भाषण 2022-23 के अंदर। 2023-24 वाला नहीं, 22-23 वाला की बात हो रही है, ठीक है। फिर एक और है उसी के अंदर मनरेगा के अंदर कि 12 जिले में सहरिया व खेरवा, ठीक है, 12 के अंदर सहरिया व खेरवा
उदयपुर जिलों के अंदर कैथोड़ी जनजाति परिवारों को तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो अपने से यह पूछ सकता है कि 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार किनको दिया जाएगा, तो 12 जिले के सहरिया और खेरुआ, याद रखना सहरिया और खेरुआ 12 की, उदयपुर जिले की कैथोड़ी जनजाति को, ठीक है। और दोनों घोषणाओं मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाँ, कि जो 101 तो 125 दिन कर दिए वो वाली, और एक जो 100 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, इन दोनों घोषणाओं को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाता है। फिर राज्य सरकार द्वारा कुछ संचालित योजनाएं हैं इस चैप्टर के अंदर, वो कौन कौन सी है, जैसे कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र 2005-06 में स्टार्ट हुआ था। यह 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू है, ठीक है। तो या आप तो ऐसे याद रखो कि डांग 5-6 फुट की 8 जिलों में, ठीक है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में चालू हुआ, 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लागू है। कौन कौन से 8 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और 12 बूंदी, कोटा। तो 4 तो अपने ये हो गए हाड़ौती वाले। उसके अलावा 4 कौन से हैं, भरतपुर से लग जाओ, भरतपुर, धौलपुर, करौली, फिर सवाईमाधोपुर, ठीक है। 4 हो गए। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 के अंदर स्टार्ट हुआ, 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में चालू है। फिर आ जाए 2 नंबर, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह 2005-06 में यह भी स्टार्ट हुआ, 5 जिलों की 14 खंडों में चालू है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन कौन से हैं 5 जिले, अजमेर और भीलवाड़ा, याद रखो 2 तो, ठीक है। उनके साथ चित्तौड़गढ़ और मिला दो, फिर पाली, राजसमंद, ठीक है। तो आप ऐसे करो कि पाली को अलग याद रख लो, और राजसमंद चित्तौड़गढ़ को 2 पेयर बना के रख लो, और अजमेर भीलवाड़ा को एक साथ रख लो, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, 2005-06 के अंदर, 5 जिलों की 14 खंडों में संचालित है। कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर, है पाली, ठीक है, और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और उसके अलावा 2 कौन से हैं, अजमेर और भीलवाड़ा, ठीक है। फिर आ जाओ मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। यह 1986 से 87 में स्टार्ट हुआ, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में है संचालित मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। 1986 और 7 में शुरू हुआ, अलवर भरतपुर में संचालित है। फिर आता है 4 नंबर, स्वविवेकीय जिला विकास कार्यक्रम, ठीक है। यह भी 2005-06 में स्टार्ट हुआ, और स्थानीय समुदायों की आवश्यकता के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना है इसके तहत। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है, ठीक है। तो कौन कौन सी अभी योजना पड़े एक बार अपन देख लेते हैं कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में स्टार्ट हुआ, 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं, 4 तो हाड़ौती वाले हो गए, उसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर है। फिर हमने पढ़ा था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 का ही है, 5 जिलों में संचालित है, और 5 जिलों की 14 खंडों में संचालित है। 5 जिले कौन कौन से बताए थे, मैंने कहा था एक तो पाली याद रख लो, पाली के अलावा एक आप याद रख लो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और फिर अजमेर, भीलवाड़ा याद रख लो। फिर मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर के अंदर है, 1986-07 में स्टार्ट हुआ था। फिर 4 नंबर बताया था स्वविवेकीय जिला विकास कार्यक्रम, यह भी 2005-06 में स्टार्ट हुआ था, और इसके लिए कौन अधिकृत है कार्य करवाने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, क्षेत्र की डिमांड के अनुसार काम करवाएंगे। इसके अंदर देखो स्वविवेकीय जिला विकास कार्यक्रम, और इसके लिए कौन अधिकृत है, जिला कलेक्टर अधिकृत है, ठीक है। 5 नंबर योजनाओं के अंदर आ जाओ, जो राज्य सरकार संचालित की जा रही है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसके तहत भी कितने रुपए दिए जाते हैं, एक विधायक को 5 करोड़ रुपए, और बोल देते हैं कि आप 5 करोड़ का विकास करवाएं, ठीक है, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर कुल राशि में से 20% SC/ST के लोगों के विकास पर लगाने होते हैं, और सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए कितने लगाने होते हैं, उसके तहत भी 20% लगाने होते हैं, ठीक है। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास करें, मतलब MLA लेड योजना के तहत 5 करोड़ रुपए प्रति विधायक को दिए जाते हैं। 20% SC/ST के लोगों के लिए लगाने हैं, और 20% सामाजिक उपयोगिता के निर्माण के लिए लगाने हैं, 5 करोड़ रुपए।
एक हमने पढ़ी थी केंद्र की योजना MLA लेड योजना 1993 को स्टार्ट हुई थी, उसमें भी 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ 6 नंबर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। कौन सी? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। देखो आराम से इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। महात्मा गांधी प्लस में जन भागीदारी विकास योजना। तो इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। किसका? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पुराना नाम गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी से विकास कार्य करवाना। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इसके अंदर क्या क्या करवाए जाते हैं? जैसे कि शमशान और कब्रिस्तान की 4 दीवारी करानी है तो सरकार 90% देगी और जनता वहाँ की कितने देगी? 10% पैसा देगी। अगर अन्य कोई सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करवाना है तो राज्य सरकार 70% देगी और जनता वहाँ की 30% देगी। अगर TSP एरिया है तो उसके लिए सरकार 80% देगी और जनता देगी 20%। किस योजना की बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, जिसका पुराना नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। ठीक है क्या? और यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में चालू है, ध्यान रखना। ठीक है, और अलग अलग परसेंटेज बता दिए मैंने। शमशान कब्रिस्तान के लिए 90-10, अन्य समुदाय कार्यों के लिए 70-30 और TSP के लिए 80-20 है इसका लाभ। फिर आती है 7 नंबर योजना मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। यह वर्ष 2019-20 से स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को समावेश करते हुए विकास करना। ठीक है, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 2019-20 में स्टार्ट हुई और क्षेत्र की डिमांड के तहत ही इसके अंदर विकास किया जाता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना कब स्टार्ट हुई? ओनली ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक हमने ने पीछे पढ़ी थी स्व विवेकीय जिला विकास कार्यक्रम। वह कब स्टार्ट हुआ था? वह 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। उसमें भी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उसके लिए अधिकृत कौन था? जिला कलेक्टर अधिकृत था। ठीक है, और फिर आगे एक योजना पढ़ते हैं अपन मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इसके तहत प्रत्येक विधायक प्रतिवर्ष एक ग्राम पंचायत को चयन करेगा और प्रथम चरण में, मतलब नॉर्मल सी बात है कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत विधायक आना, प्रत्येक विधायक एक कोई ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेगा और उसका विकास करवाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर प्रथम चरण में 196 ग्राम पंचायतों का चयन किया था और दूसरे चरण में 97 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। फिर एक योजना आती है, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। यह वर्ष 2022 में प्रारंभ हुई। प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ पिछड़े क्षेत्र के आधारभूत संरचना का विकास कराने हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्रीय आवास योजना संचालित है। फिर इंपॉर्टेंट योजना आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। कौन सी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसके अंदर देखो अर्बन और रूरल दोनों आ रहे हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है, अगले 3 वर्षों में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करा जाएगा और 2015-16 में 5 जिला क्लस्टर बनाए थे, 2016-17 में 6 और 2017-18 में 4। वर्ष 2020-21 में जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर वाडोदिया बांसवाड़ा का चयन किया गया। इसके अंदर अपने को क्या पूछ सकते हैं? इसके अंदर मेरे हिसाब से पूछ सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है ना, उसके तहत कितने मतलब ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है? तो अपन बोल देंगे 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है। कितने सालों में? आगामी 3 वर्षों में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट इसके अंदर निकल के आता है कि वर्ष 2020-21 में जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर वाडोदिया, जो कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर, वाडोदिया बांसवाड़ा का चयन किया गया था। ठीक है, आगे समझ में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आगामी 3 वर्षों में 300 क्लस्टर
चयन किए जाएंगे और उनका इस तरीके से मतलब शहर के जैसा उनका निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना, गाँवों का चयन किया जाएगा, उनको शहर की तरह डेवलप किया जाएगा। और वर्ष 2020-21 के अंदर एक एक्स्ट्रा कौन सा क्लस्टर लिया गया? वडोदिया बांसवाड़ा वाला। फिर आ जाए महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। इससे पहले अपन ने, आपको याद हो तो पढ़ी थी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। वह थी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। और यह कौन सी है? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। यह 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ हुई। ध्यान रखना, मैं डेट बोल रहा हूँ, याद रखें। आरपीएससी को प्यार है डेट से, ठीक है क्या? तो डेट ध्यान रखना। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ हुई। प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन गांधीवादी मूल्यों के आधार पर कर विकास करना है। 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस राजस्थान में बनाया जाता है, ठीक है। तो वापिस देखो, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ हुई और प्रत्येक जिले का एक ही गांव का चयन करना है और उसको गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित करना है। और मेरा गांव मेरा गौरव दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाएं, गांधी ज्ञान केंद्र 22 जिलों में है राजस्थान के अंदर, ठीक है क्या? ये एक फैक्ट है कि गांधी ज्ञान केंद्र राजस्थान कितनों जिलों में है? 22 जिलों में है, ठीक है। फिर आ जाए कि स्मार्ट विलेज योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हुई। 3000 से अधिक आबादी वाले जो भी गांव है ना, उनका चयन शहर की जैसी सुविधाएं उनको दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या पूछ सकते हैं कि स्मार्ट विलेज योजना कब स्टार्ट हुई? 2017-18 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और कितने मतलब आबादी वाले विलेज इसके अंदर सेलेक्ट किए जा रहे हैं? 3-4 प्लस आबादी वाले जो विलेज हैं स्मार्ट विलेज योजना के तहत क्या किए जा रहे हैं? सेलेक्ट, ठीक है। फिर आ जाए मिशन अमृत सरोवर, ठीक है। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 कितने 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य लगभग कितना है? 2475 सरोवर का है। अपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक जिले में कितने हैं? 75। अपने राजस्थान का कितना लक्ष्य है? 2475, ठीक है। 25 कम रह गए 2500 से, ठीक है। 2475 सरोवर है। एक तालाब 1 एकड़ का होगा, ठीक है क्या? एक तालाब कितने एकड़ का होगा? एक तालाब 1 एकड़ का होगा। और एक बात और बताऊँ क्या, जैसे मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था अक्टूबर 2022 का, उसके अंदर दिया था कि मिशन अमृत सरोवर के अंदर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और राजस्थान चौथे स्थान पर है, ठीक है क्या? एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लो। तो स्मार्ट विलेज योजना 2017, स्मार्ट 17 ध्यान रखना, स्मार्ट 17 से याद रखना, स्मार्ट 17। स्मार्ट विलेज योजना कब आई थी? 2017-18 के अंदर। 3000 से अधिक आबादी वाले उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? 27 नवंबर 2019 को आई थी। और उसके अलावा कौन सी बताऊँ आपको? हाँ, फिर आ जाओ आगे, बायोफ्यूल प्राधिकरण, ठीक है। तो बायोफ्यूल प्राधिकरण के लिए आप सबसे पहले याद रखो कि बायोफ्यूल मिशन कब आया? बायोफ्यूल मिशन 4 फरवरी 2005 को, और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है। बायोफ्यूल मिशन 4 फरवरी 2005 को हुआ और अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे। फिर बायोफ्यूल पॉलिसी 2006 में आई। पहले मिशन आया, फिर पॉलिसी आई 2006 में। फिर आया अथॉरिटी, बायोफ्यूल अथॉरिटी 2007 में आई। फिर बायोडीजल रूल 2019 में आया, राजस्थान बायोडीजल रूल 2019 में आया। फिर बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। बायोफ्यूल डे किस दिवस को मनाया जाता है? 10 अगस्त को। बायोफ्यूल मिशन कब आया? 4 फरवरी 2005 को। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई? 2006 में, ठीक है। राजस्थान बायोडीजल रूल कब आया? 2019 में। राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण कब बना? 2007 के अंदर, ठीक है। फिर एक चीज़ में लिखी हुई है कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड 22 दिसंबर 2016 को बना। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड 22 दिसंबर 2016 को बना। पुनर्गठन इसका 11 फरवरी 2022 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लो कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड 22 दिसंबर 2016 को बनाया गया और पुनर्गठन इसका 11 फरवरी 2022 को हुआ, ठीक है क्या?
हाँ, 12 जिले रतनजोत के लिए सिलेक्टेड हैं और 8 पूर्वी जिले करंज हेतु सिलेक्टेड हैं। रतनजोत के लिए 12 जिले सिलेक्टेड हैं और 8 पूर्वी जिले करंज के लिए सिलेक्टेड हैं। ठीक है क्या? फिर आ जाए पंचायती राज, जिसकी शुरुआत नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी और संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को दिया गया था। आर्टिकल 243G ब्रैकेट में है जी, यह पंचायतों की शक्ति का वर्णन करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधन किया गया तथा पंचायती राज नियम 1996 में लागू किए गए। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिला परिषद हैं, 355 पंचायत समितियां हैं, 11,266 ग्राम पंचायत हैं। वापिस से ध्यान रखो, 33 जिला परिषदें हैं, 355 पंचायत समितियां हैं, 11,266 ग्राम पंचायत हैं। फिर देखें पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान किस प्रकार मिलता है। केंद्र देता है 41% प्लस 1% 15वें वित्त आयोग के अनुसार। ठीक है, और वित्त आयोग का किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 280 में उल्लेख है। तो केंद्र अपन कितना दे 41% प्लस 1% एक्स्ट्रा, जिसको 15वें वित्त आयोग ने कहा था। फिर राज्य केंद्र आ गया अपना। फिर राज्य के अंदर 6.75% जो कि छठे राज्य वित्त आयोग के अनुसार है, यह दिया जाता है स्थानीय सरकार को। और स्थानीय सरकार पंचायती राज और शहरी निकाय के लिए अलग अलग बांट देती है। पंचायती राज को कितना देती है? 75.10 और शहरी को कितना? 24.90। किस आधार पर देती है? ये जनसंख्या के आधार पर। पंचायती राज को दिया 75.10। अब 75.10 को आगे 3 भागों में बांट दिया जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत को बांट दिया जाता है 75%, पंचायत समिति को दिया जाता है 20% और जिला परिषद को दिया जाता है 5%। ठीक है क्या? अब जो ये बजट दिया, इसमें से जो भी मतलब ऊपर से बजट दिया, इसमें से 55% राशि मूलभूत विकास कार्यों के लिए यूज़ करनी है, 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता के लिए यूज़ करनी है और 5% अन्य कार्यक्रमों में यूज़ करनी है। ठीक है, इतनी देर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कितने ग्राम पंचायत हैं? 11,266 ग्राम पंचायतें हैं। कितने जिला परिषदें हैं? 33 जिला परिषदें हैं। कितनी पंचायत समितियां हैं? 355 पंचायत समितियां हैं। फिर आ जाए स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ, गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है स्वच्छ भारत मिशन और 31 मार्च 2018 को राजस्थान ODF घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, 31 मार्च के एकदम एंड में 31 मार्च 2018 को राजस्थान ODF घोषित किया गया। और इसके अलावा इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या बात आती है? इसके अंदर एक तो है कि व्यक्तिगत शौचालय BPL और APL परिवारों को कितने रुपए दिए जाते हैं? 12,000 रुपये इसी के तहत दिए जाते हैं। फिर सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का परिसर का निर्माण किया जाता है। फिर 3 नंबर इसका चरण है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। ठीक है क्या? तो वापिस से रिपीट कर देता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब आया? 2 अक्टूबर 2014 को आया था। राजस्थान को कब ODF घोषित कर दिया गया? राजस्थान को ODF 31 मार्च 2018 को घोषित कर दिया गया। और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है स्वच्छ भारत मिशन। ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। और व्यक्तिगत शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और ठोस कचरा प्रबंधन भी इसमें किया जाता है। पंचायत पुरस्कार वर्ष 2010-11 से प्रारंभ हुए। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। कब स्टार्ट हुए? 2010-11 में। ठीक है, अब देखें कि इसके अंदर है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष 1 जिला परिषद। बस हो गया, पूरा ही होने वाला है, मत करो ऐसे। हाँ, 1 नंबर आ जाओ पंचायत पुरस्कार के अंदर दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष 1 जिला परिषद और 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है,
दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। नानाजी देशमुख पुरस्कार 1 ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। नानाजी कितने रुपए देते हैं? 10 लाख रुपए। नानाजी देशमुख पुरस्कार के अंदर 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक ही ग्राम पंचायत को मिलता है। बाल हितैषी पुरस्कार एक ही ग्राम पंचायत को मिलता है, 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार वर्ष 2019 में स्टार्ट हुआ, इसके तहत 5 लाख रुपए देते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाल हितैषी पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नानाजी देशमुख पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के तहत 1 जिला परिषद को, 2 पंचायत समिति, 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 अप्रैल को दिए जाते हैं पंचायत पुरस्कार, जो कि 2010-11 से हुए प्रारंभ। ठीक है, फिर आ जाए पंचायत समिति और कौन कौन सी योजनाएं हैं। एक तो है ग्राम पंचायत विकास योजना, जो भारत सरकार की है और 2015 से प्रारंभ की गई है। इसी के तहत सबकी योजना सबका विकास अभियान संचालित है। वापिस रिपीट करता हूँ, ग्राम पंचायत विकास योजना भारत सरकार की है और 2015 से प्रारंभ हुई। इसकी के तहत सबकी योजना सबका विकास अभियान संचालित है। 2 नंबर योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 2018-19 से प्रारंभ हुआ। केंद्र राज्य 60-40 है अनुपात। उद्देश्य क्या है? पंचायत क्षमता संवर्धन। वर्तमान में यह पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से संचालित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्तमान में किस नाम से संचालित है? पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से संचालित है। फिर 3 नंबर है विलेज मास्टर प्लान। इसके तहत अपने क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्षों आगामी कितने वर्षों के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए योजना तैयार की जा रही है? विलेज मास्टर प्लान 30 वर्षों के लिए। ठीक है, आगामी 30 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए तैयार की जा रही है विलेज मास्टर प्लान। फिर आ जाए अंबेडकर भवन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2019-20 को प्रारंभ हुए। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण होगा। कितने रुपए की लागत से? 50 लाख रुपए की लागत से। तो नॉर्मल सी बात है, अंबेडकर भवन योजना 19-20 से प्रारंभ हुई और पंचायत समिति स्तर पर अंबेडकर भवन बना दिया जाएगा 50 लाख रुपए की लागत से। फिर आ जाए 5 नंबर योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर एंड कंपोनेंट। इसका दूसरा चरण भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ किया गया था। और फिर आ जाए ग्रामीण आधारभूत संरचना। ग्रामीण सड़कों की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1,86,462। 1,86,462 ग्रामीण सड़कों की लंबाई है राजस्थान के अंदर। फिर है रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ठीक है, रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना नवंबर 1995 को हुई थी। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण गैर कृषि को बढ़ावा देना, जीआई टैग दिलवाने में सहायता करता है। राजस्थान के 16 वस्तुओं को जीआई टैग इसी ने प्राप्त किया है। फर्स्ट था बीकानेरी भुजिया और 16वां है सोजत की मेहंदी पाली। रूडा 3 उप क्षेत्रों में भी अंतर्गत अलग गतिविधियां को संचालित करता है। पहला है चमड़ा, दूसरा है ऊन व वस्त्र, तीसरा है लघु खनिज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से 3 उप क्षेत्रों के तहत रूडा अपने कार्य क्रियाविधि संचालित करता है। तो कौन कौन से हैं? तो ये कृषि से संबंधित नहीं है। देखो, चमड़ा, दूसरा है ऊन एवं वस्त्र, तीसरा है लघु खनिज। ठीक है, तो रूडा की स्थापना कब हुई थी? रूडा की स्थापना नवंबर 1995 को हुई थी और गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देता है और जीआई टैग दिलवाता है। पहला था बीकानेरी भुजिया को और अभी 16वां दिलाया इसने, कहाँ किसको? सोजत मेहंदी पाली को दिलाया है। 3 उप क्षेत्रों में काम करता है, चमड़ा, ऊन व वस्त्र, लघु खनिज में भी काम करता है। दोस्तों, ये था अपना पंचायती राज का चैप्टर। अब मैं बीच में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? 2 जिलों में, अलवर भरतपुर में। फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? 5 जिलों में है। कौन कौन से हैं 5 जिले? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? 8 जिलों में है संचालित। ओके फ्रेंड्स, सुनते रहें बार बार और लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपना विकास करें और आप भी ऐसे बोल के वीडियो यूट्यूब पे चढ़ा दिया करें। ठीक।
ठीक है, आपके याद हो जाएगा और ये सही सिस्टम अपने जॉब लग जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।